हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक दिन में मेट्रो स्टेशन पर एक्सीलेटर के न चलने पर प्रीति उस सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है। इसमें उसे T1 समय लगता है। अन्य दिनों में जब एक्सीलेटर चल रहा होता है तब उस पर खड़ी रहकर T2 समय में ऊपर पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा चलते हुए एस्केलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति में हम यहाँ पे वेग का संदर्भ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रश्न को समझें तो इसमें हमारे पास प्रीति एक मेट्रो स्टेशन पर एक सीढ़ी पे T1 और T2 समय में चढ़ रही है अलग अलग स्थितियों में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो तय की गई दूरी दोनों ही स्थितियों में समान है। तो तय की गई दूरी को हम यहाँ पे x के बराबर मान लेते हैं। पहली स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्सीलेटर है वो स्थिर अवस्था में है, यानी उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है। तो अगर हमारे पास एस्केलेटर हो गया और यहाँ पे एस्केलेटर के ऊपर कोई भी गति नहीं हो रही है। तो जो प्रीति है वो पैदल इस एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ रही है। तो इसकी हमने यहाँ पे जो दूरी है या लंबाई है वो x के बराबर मान ली है। और सपोज यहाँ पे हमारे पास जो प्रीति है इसका वेग, अगर हम यहाँ पे एक्सीलेटर के सापेक्ष देखेंगे तो vg e के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जब एस्केलेटर रुका हुआ है तो उस स्थिति में यहाँ पे जो तय की गई दूरी वो x है और जो प्रीति का वेग होगा हम लिख सकते हैं प्रीति का वेग एस्केलेटर के सापेक्ष। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे vg e के बराबर। और यहाँ पे जो वेग होगा ये हो गया तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो यहाँ पे जो समय लिया जा रहा है वो T1 समय लिया जा रहा है और x हमारे पास यहाँ पे दूरी हो गई। तो इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। इसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे दूसरा केस देखें तो दूसरे केस में जो एक्सीलेटर है वो हमारा गति कर रहा है, लेकिन जो प्रीति है वो अभी भी यहाँ पे स्थिर अवस्था में है। यानी यहाँ पे जो एक्सीलेटर है वो तो गति कर रहा है लेकिन प्रीति केवल इसके ऊपर खड़ी है। यानी हम कह सकते हैं जब एस्केलेटर गति कर रहा है तो यहाँ पे इस स्थिति में एस्केलेटर का वेग देखेंगे हम, जो हमारे पास धरातल है या जमीन है उसके सापेक्ष। तो हम लिख सकते हैं एक्सीलेटर का वेग धरातल के सापेक्ष या जमीन के सापेक्ष। तो इस स्थिति में हमारे पास जो एक्सीलेटर का वेग आएगा उसको हम ve मान लेते हैं और ये हम यहाँ पे जमीन के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसको हम लिख लेंगे veg। इस स्थिति में जो एक्सीलेटर है वो भी x दूरी तय कर रहा है और यहाँ पे जो लिया गया समय है वो हमारे पास T2 के बराबर है। अब हमारे पास यहाँ पे जो तीसरी स्थिति दे रखी है उस तीसरी स्थिति में जो प्रीति है वो भी गति कर रही है इस तरीके से और साथ में हमारे पास जो एक्सीलेटर है वो भी गति कर रहा है। तो यहाँ पे जब तीसरी गति है तो प्रीति एवं एक्सीलेटर दोनों गतिशील है। तो दोनों की गति होने की वजह से इस स्थिति में अगर हम प्रीति का वेग देखेंगे धरातल के सापेक्ष तो हम लिख सकते हैं प्रीति का वेग धरातल के सापेक्ष या जमीन के सापेक्ष। तो इसका जो वेग आएगा इसको हम लिखेंगे यहाँ पे vg कैपिटल G के। तो इसका जो मान आएगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं
वीजी प्रीति का वेग एक्सीलेटर के सापेक्ष माइनस धरातल का वेग एक्सीलेटर के सापेक्ष। तो यहाँ पे अगर हमें धरातल के सापेक्ष प्रीति का वेग चाहिए, उसके लिए हम इन दोनों वेगों को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रीति का वेग एक्सीलेटर के सापेक्ष है वो हमने यहाँ निकाला था x/t1, और जो यहाँ पे एक्सीलेटर का वेग धरातल के सापेक्ष निकाला था वो निकाला था x/t2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्थिति दे रखी है वो धरातल का एक्सीलेटर के सापेक्ष हमें यहाँ पे वेग दे रखा है, यानी दोनों स्थितियों में हमें पता है जो एक्सीलेटर का वेग धरातल के सापेक्ष होगा वही धरातल का वेग एक्सीलेटर के सापेक्ष होगा, बट यहाँ पे दोनों का जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो हम यहाँ पे Vg का मान Veg के टर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा -x/t2। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास अगर हम इस स्थिति को देखें तो यहाँ पे एक्सीलेटर का वेग धरातल के सापेक्ष है और यहाँ पे हमें धरातल का वेग एक्सीलेटर के सापेक्ष निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रीति का वेग धरातल के सापेक्ष। तो ये इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे खड़े होके प्रीति को देखेंगे उस स्थिति में भी जो तय की गई दूरी वो x होगी और जो लिया गया समय हम उसको t मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x/t1 प्लस x/t2। x कॉमन लेके हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं तो 1/t बराबर हो जाएगा 1/t1 प्लस 1/t2। इसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले और उसका यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात कर दें तो ये हो जाएगा t बराबर t1 t2/t1 प्लस t2 के। तो इतने समय में हमारे पास जो प्रीति है अगर वो एक्सीलेटर के ऊपर चलती है तो x दूरी को वो तय कर लेगी। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं उसके द्वारा चलते हुए एक्सीलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय होगा तो ये होगा t1 गुणा t2/t1 प्लस t2 के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।